शिव भोजन जो सरकार ने चालू की थी शिंदे और महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन आज इनको हर महीने ये बराबर लोगों को खाना खिला रहे, लेकिन सरकार की तरफ से इनको महीने के पैसे आ रहे की नाही आ रहे? मला सांगा, तुम्हाला येऊन राहिले की पैसे? नाही येत आहेत, नाही येत आहेत. किती महिने झाले? झाले ना 3-4 महिने झाले. आता मागच्या महिन्यात आलते, हां. फक्त एकच महिन्याचे, मग नाही आले. मला हे सांगा, मग तुम्ही आपल्या जेबातून पैसे टाकत आहे का? आता तेच कसंच करायला लागते, तसंच जेबातूनच भरायला लागते पैसे. अगोदर सरकार की तरफ से बराबर पैसे आ रहे थे कि आपको? फक्त एकच वर्ष आला बरोबर, मग नाही आले कधी. तो एक साल में कौन सी सरकार थी उस समय? पता नाही कोणाची होती ती. हाँ, अरे एक साल के बाद में आपको पैसा आना बराबर चालू नहीं हुआ नहीं. है ना? इनका कहना है कि एक साल तक के शिव भोजन की थाली के पैसे बराबर आते थे, जिसके वजह से जो पैसे आते थे उन्हीं की वजह से ये यहाँ पर 10 रुपए थाली के हिसाब से खाना खिलाते थे। लेकिन अभी कुछ महीनों से सरकार की तरफ से इनको पैसे नहीं आ रहे, इन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। कई सालों से कमाल चौक में इनकी लस्सी की दुकान है भाईजान की। क्या लगता है इस बार यहाँ अपने प्रभाग 7 में काम हुए कि नहीं हुए? बहुत कम काम हुए प्रभाग में। जिस तरीके से काम होना चाहिए तो उस तरीके से काम नहीं हुए यहाँ पर। अब देखो आने वाली सरकार क्या करती है। यहाँ महानगर पालिका के चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार में? पिछले बार में बीएसपी के नगर सेवक थे, इस बार में वही नगर सेवक बन रहेंगे कि चेंज हो सकते हैं? अब देखो चेंज होना चाहिए, नया बर्ताव आना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। सब अपने अपनी देखेंगे तो और भी लोग हैं ना चुनाव में खड़े होने वाले, सबकी इच्छा पूरी होना चाहिए। विकास हुआ कि नहीं हुआ प्रभाग 7 में? बहुत नहीं के बराबर। जिस तरीके से शिव भोजन थाली चालू की थी, लेकिन इनके अकाउंट में पैसे सरकार की तरफ से नहीं आ रहे। कितने महीने से नहीं आ रहे? 9 महिन्यापासून पेमेंट नाही येत आहे आणि माझ्याकडे सगळ्या विधवा महिला काम करतात. मी पण विधवा आहे आणि मी चालून राहिली आणि आमचे जेवर भांडे घरचे गहाण ठेवून व्याजाने पैसे काढू काढू मी शिवभोजन चालवत आहे आणि माझ्या इथं पूर्ण महिला काम करतात तुमच्याकडे पूर्ण महिला काम करतात आणि विधवा आहेत त्या. मला एक सांगा, 9 महिने झाले सरकारकडून पैसे नाही येत आहे, तर कसं करणार तुम्ही? असे गहने झाले, बर्तन केव्हापर्यंत ठेवणार? विकू तेच तर आम्हाला प्रश्न पडले. आमच्या लेकरांचे शिक्षण कसं करायचं, काय कसं करायचं काही समजत नाही. ह्या सरकारने असं नाकी नऊ आणलाय. बीजेपी सरकार नाही पाहिजे तरी कशी काय येते भगवान जाणे, कारण वोटिंग आपण करत नाही त्यांना तरी ती कशी निवडून येत आहे हेच नाही समजत आहे. बीजेपी सरकारमुळे जनता इतकी त्रस्त झाली आहे की हद्दीच्या बाहेर, हद्दपार होऊन गेलाय. एक बाजूला एक शिवभोजन थाली चालू होते, त्यांनी सांगितलं की अगोदर आम्हाला 1 वर्ष बरोबर पैसे येत होते. नाही, महाविकास आघाडीची सरकार होती ना तेव्हा पेमेंट 1 या 2 महिन्याची रुकली तरी ते एका दमाने येऊन जायचे. तेव्हा काहीच त्रास नव्हता, एका रुपयाचा त्रास नव्हता आम्हाला. तुमचं काय बोलणं आहे? माझ्या इथेच बोलणं, आम्ही एकत्रच काम करतो, दोघी पार्टनर आहोत. नाही, ठीक आहे, पार्टनर आहे, पण तुम्ही आता मला हे सांगा, केव्हापर्यंत तुम्ही भांडे गिरवी ठेवणार? ह्या बीजेपी सरकारने तर लाडकी बहीण योजना चालू केली तुमच्यासाठी, ते लाडकी बहीणचे पण ते सोडूही नाही शकत ना सर, सोडलं तर आमचंच नुकसान आहे. म्हणून आम्ही आशेवर काम करून राहिलो, मिळालं पाहिजे. मिळेल बा पेमेंट पुढच्या महिन्यात मिळेल. मला सांगा, 1,500 रुपये भेटते आणि तुमचे जास्त त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही लाडकी बहीणमध्ये 1,500 रुपये, पण त्याचे जास्त पैसे तुम्ही शिवभोजनमध्ये टाकत आहे, ते कसं? अरे 1,500चं आम्हाला काही नाही, आम्ही हे आमच्या मेहनतीचे मागून राहिलो. ते 1,500ला काही नाही आम्ही महत्व देऊन राहिलो. ते पूर्ण महिलाले लॉलीपॉप आहे का 1,500 रुपये महिना? लॉलीपॉप आहे. जोपर्यंत ते चुनाव वगैरे तोपर्यंत ते 1,500 येतील आणि अर्ध्या लोकांना आले, अर्ध्या लोकांना नाही आले. त्यांची कटणी सटणी सब सुरू आहे. सब लॉलीपॉपनं गेम देणं सुरू आहे. आम्हालाही म्हणतात की पुढच्या महिन्यात पेमेंट टाकतो, 4 महिने पेमेंट नाही टाकत. ही सरकारच पुरी गोलेबाज आहे. इनका कहना है जो सरकार है, जब तक के महायुति सरकार थी तब तक इनको साल के बराबर पैसे आते थे, लेकिन उसके बाद से जब से बीजेपी सरकार आई है इनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। सब बड़ी बात है कि इनने शिव भोजन थाली, गरीबों को तो खाना खिला रहे हैं, लेकिन अपने घर के गहने जेवर रखकर ये लोगों को खाना खिलाए, लेकिन सरकार की तरफ से इनके पास में पैसे नहीं आ रहे। अपने बच्चों का एजुकेशन करने के लिए भी इनको आज तकलीफ जा रही है, घर चलाए तो कैसे चलाए, ये महिलाओं का कहना है। ये शनिवार बाजार है कमाल चौक का, प्रभाग 7 का। यहाँ की गंदगी आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी, और पीछे में गिलास, और यहाँ कहा जाता है, और जबकि चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव चालू है, और महानगर पालिका के चुनाव चालू रहने के बाद भी यहाँ की गंदगी, देसी की बोतलें, हर प्रकार के दारू यहाँ पर पड़ी है, गिलास पड़ी है, गंदगी पड़ी है, सब्जी भाजी लोग यहाँ ला के फेंक रहे हैं। तो फिर भी जबकि महानगर पालिका चुनाव के समय यहाँ पर सफाई तो भी होनी चाहिए थी, और जहाँ यहाँ पर कि जो लोगों का कहना है कि शिव भोजन थाली को भी लेकर यहाँ पर परेशान है। अंदर में बाजार भरता है, आइए अपन अंदर में बाजार जो बाजार वालों से भी पूछते हैं कि यहाँ पर परेशानी क्या है इनको।
प्रभाग 7 है, अभी महानगर पालिका के चुनाव चालू हो गए। 19 साल से यहाँ पर इनका चने पोहे की दुकान लगती है और बड़ा प्रसिद्ध है। अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर रश है यहाँ पर। मतलब आप 19 साल से यहाँ पर क्या समस्या क्या है प्रभाग 7 में आपके? पर्वत में क्या ये गंदगी बहुत है, बाथरूम बाज इतनी भयंकर, दारू के वजह से रात भर बाथरूम चलती है, झगड़े होते हैं यहाँ, ये होते वो होते, आना पेशाब की वजह से पूरी गंदगी हो रही है। इसके पहले आपने यहाँ पर इतनी गंदगी है, इसका कोई नगर सेवक हो गए या फिर महानगर कोई नहीं थे, कोई नहीं, कोई सुनने नहीं आता। हाँ बीच में हो गया था कार्यक्रम तो, लेकिन कैंसिल हो गया वो। अरे जैसे पीछे में देखेंगे यहाँ पर मैं कि पीछे साइड में जो पीछे का जो भाग है यहाँ पर दारू के वजह से यहाँ पर गंदगी पूरी है। आए उसके बाद भी गंदगी दिखा था। और भी कुछ लोगों से बात, क्या भैया आप यहाँ पर ही रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे रहता मैं। यहाँ पर की समस्या क्या है प्रभाग 7? समस्या बोले तो एक्चुअल में कैसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस गिर गया। अभी नगर सेवक का जो चुनाव हुआ था उसके बाद में अब 7-8 साल हो जा रहे, उसके बाद में कुछ नहीं है। जिसकी चल रही उसकी चल रही, जिसको माल मिला वो लेके जा रहा, दबा रहा, खत्म काम वाला काम है बस। आपका कहना है कि ये चुनाव सिर्फ नाम मात्र चुनाव है? नाम मात्र चुनाव है, बाकी कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये जिनकी ऊपर चल रही है, जो चला रहे वही चला रहे हैं। अभी देखे आपने भी टिकट के लिए कितनी झगड़े चल रहे, क्योंकि मालूम है उनको कि एक बार अपन गद्दी पे बैठ गए तो अपन 5 साल तो सीधा ही काम है, खींचने वाला ही काम है, बाकी कोई विषय नहीं। आपको महानगर पालिका में जो चुनाव में जो खड़े उम्मीदवार उन पे भरोसा नहीं है? भरोसा बोले तो देखो, एक ये व्यापार ही बोला जाएगा, अपन तो बोलेंगे कि व्यापार है ये, राजनीति नहीं है, समाज सेवा नहीं है। कैसी समाज सेवा बोले तो कैसा रहता ना, अपने हित में सब अपन अपना क्या बोलते हैं आत्मसमर्पण करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, ऐसा कोई विषय ही नहीं। आपका नाम क्या है? मंगेश उमरेडकर। रहना कहाँ पर है आपका? अपना यही है, प्रभाग 7 प्रॉपर है कमाल से बाड़ा भावपेट। यहाँ पर ये महिला है जो हमेशा यहाँ पर इनकी चने पोहे की दुकान है, फेमस दुकान है। महंगाई के मुद्दे पे बताओ, क्या लगता है ये महानगर पालिका का चुनाव है, इसमें क्या आपको क्या फैसिलिटी होनी चाहिए चुनाव में महानगर पालिका की तरफ से? अभी क्या बता, आपने तो उतना कुछ अनुभव है नहीं, लेकिन कैसा है थोड़ा सा महंगाई बहुत बढ़ गई है अभी के ज़माने में। महंगाई को लेकर तो महिलाएं भी, और तो जैसे महंगाई के मुद्दे जो 2014 में बीजेपी सरकार ने बोले जब महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई तो फिर बढ़ गई है। फिर भी देखे जाए तो पूरे देश के अंदर में बीजेपी सरकार ही चुनकर आ रही है। होता है अभी कांग्रेस कोई है ही नहीं, तो अभी कौन करने वाला है नहीं कांग्रेस में, तो बीजेपी चाहेंगे ना। अभी महंगाई रहने के बाद भी बीजेपी आएगी, आने वाली है ना, क्योंकि हम भी बीजेपी वाले थे तो हम बीजेपी बोलेंगे ना। लाड़की बहन योजना का कितना फायदा हुआ आपको? ओह आ तो रहे हैं वैसे, लेकिन कभी 1 महीने में आते हैं, 1 महीने में नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी पिछले महीने नहीं आए, इस महीने आ गए लाड़की बहन के पैसे। अरे इस महीने में महानगर पालिका के चुनाव तो आ गए। हाँ, पिछले महीने नहीं आए, 1 महीने आते, कभी 2 महीने नहीं आते, ऐसा कुछ क्या मालूम कैसा क्यों होता है। ये ऐसा नहीं लगता कि ये लाड़की बहन योजना सिर्फ लड़की बहनों को गुमराह कर रहा है? ऐसा तो मेरे को भी लगता है। थोड़ा चुनाव आ गए तो पैसे देते, चुनाव चला गया तो पैसे गायब हो जाते। ये महिला थी जिनने बताया कि लाड़की बहन योजना का कैसा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि गंदगी यहाँ पर देसी भट्टी है, यहाँ के जो लोग निकलते हैं यहाँ से तो सीधा यहाँ पर जिस तरह के देख रहे हैं पूरी गंदगी यहाँ पर मची है। जहाँ से दुकानदार, यहाँ से आम जनता भी लोग आना जाना करते हैं, जैसे महिला भी आ रही है, लेकिन लोग यहाँ पर में बाथरूम कर रहे हैं, यहाँ पर संडास करते हैं, ऐसे बताया जाता है। यानी दुकानदारों ने भी बताया बहुत गंदगी है। महिला को भी देखो, आप मुंह को कपड़ा बांध के आना पड़ रहा है, यहाँ पर चेहरे को ढक कर आना पड़ रहा है। ये जो गंदगी है, ये गंदगी प्रभाग 7 की है और यहाँ पर आए दिन लोग यूरिन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये प्रभाग 7 में की जो गंदगी है, ये यहाँ पर कमल टाकीज सबसे फेमस टाकीज है और यहाँ के ही रहने वाले ये आए दिन यहाँ पर लोगों को जिस गंदगी, यानी गंदगी बोले इतनी गंदगी है, सुलभ शौचालय तक नहीं है यहाँ पर में। और यहाँ पर आए दिन आप देख भी सकते हैं, पीछे में कई लोग यूरिन कर रहे हैं यहाँ पर भी। और उसके बाद भी यहाँ से पूरा रोड भर यहाँ पर महिला का आना जाना, सभी लोगों का आना जाना चालू रहता है। क्या बोलेंगे भैया यहाँ पर? सर बहुत गंदगी रहती है सर, यहाँ पे ये गंदगी सफा हो जाए। और ये दारू भट्टी से मूतने आते हैं, किससे झगड़ा करो। हमारी फैमिली दुकान है चाइनीज़ का, तो मतलब दारू पीने वाले आते हैं और यहाँ मूतते हैं, गंदे गंदे बातें करते हैं सर। ये यहाँ पर से महिला आना जाना करती होंगी, इसकी बात भी आपकी दुकान तक आती बहुत होगी? आती है सर। यहाँ बाथरूम बनाने के लिए एक बार एक्सेप्ट किए थे, मगर ये घर वालों ने मना कर दिए थे, टाकीज वालों ने, सबने। लेकिन आज तो मना करने के बाद आज तो ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है सर। यहाँ पे ग्राहक निकलने के लिए, आने के लिए डरता है। वो अच्छा हो जाए बस।
यानी इनकी यहाँ पर स्थानीय दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि यहाँ पर लोग बाथरूम करने आते हैं, जो महिला यहाँ पर आ नहीं सकती है। और लेकिन जिस तरीके से ये जो कमाल चौक है, यानी कमाल चौक बोले तो आज से नहीं कई सालों से फेमस है। इनकी बाजू में ही दुकान है, लेकिन यहाँ पर दुकान बाजू में रहने के कारण में यहाँ पर जो जैसे आप देख रहे हैं पीछे में जब लोग यहाँ पर शराब पी कर आते हैं और यहाँ ही बाथरूम करते हैं, इनसे भी लोग परेशान हैं। और यहाँ पर महिला इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ये लोग दारू पी के आते हैं, बाथरूम करते हैं। यहाँ गाली गलौज होती है, गालियाँ देते हैं, वही सोए रहते हैं, वही मुतते हैं, वही एक में को मारते हैं, उल्टियाँ करते हैं। और हमारी दुकान बाजू में होने से हमको उतना ये नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिला दुकान का। कस्टमर आने को झिझक रहे हैं, लेडीज़ कस्टमर तो आती ही नहीं हमारे पास में। भैया यहाँ स्मेल आती है, यहाँ गंदगी है, यहाँ दारू पी के गाली देते हैं, ऐसे बोलते हैं और चले जाते हैं। और पीछे में सर हमारा घर है, हमने करबड़े साहब को भी कंप्लेंट की है, सर यहाँ पे कुछ करो, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ किए नहीं। यानी ये दारू की दुकान जो भट्टी बनी है उसी की वजह से पूरी परेशानी उसी के वजह से यहाँ पे ये गंदगी हो रही है, बाकी कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। बाकी सब अच्छा है, कोई 3 दुकान अच्छी, इधर कुछ भी रिस्पांस नहीं है पब्लिक का भट्टी के कारण। यानी महिला भी आने के लिए नहीं देखती होंगी महिला नहीं यहाँ आती है यहाँ पे, महिला बिल्कुल आने को डरती है। और यहाँ कैसा है मेन सर, शाम के टाइम में यहाँ पूरा मजमा लग जाता है, ऐसा लगा मेला लगा है यहाँ पे, गाड़ियों का, गाली गलौज का। और गाली गलौज करते, एक में को मारते हैं, ये करते वो करते। और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी और एक समस्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं कमाल इंदौरा चौकी पे पार्किंग की भी समस्या नहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे गाड़ियाँ कहीं पे भी लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं। पब्लिक पुलिस वालों की गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो अपनी गाड़ी ला के रख देते हैं। हम कंप्लेंट करते हैं तो हमको बोलते हैं कि वो तुम्हारा काम है, तुम देखते बैठो, तुम्हारे कस्टमर तुम देखते बैठो, ऐसा बोलते हैं। ये इंदौरा चौकी पे जिस तरीके से आप पीछे में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे में आप देख सकते हैं कि पूरे ई रिक्शा से लेके सभी जन की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि बाजू में ही पुलिस चौकी है। यानी पुलिस चौकी ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, यहाँ पर पीआई बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके सामने में ही पूरी गाड़ियाँ नो पार्किंग यानी रोडों पे खड़ी है। जेब्रा क्रॉसिंग पे जिस तरीके से अभी देख रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी है, जहाँ मन में आए वहाँ गाड़ी लगाई जाती है यहाँ पर में। और आम जनता तो यहाँ पर परेशान है ही है, लेकिन यहाँ पर दुकानदार जो है इस ऐसे देसी भट्टी के बाजू में सुलभ शौचालय या होना चाहिए था, वहाँ सुलभ शौचालय नहीं होते हुए वहाँ लिखा हुआ है स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर। प्रभाग 7 में हम लोग और यहाँ का मार्केट है शनिवार मार्केट, लेकिन हमेशा यहाँ पर में 7 दिन बाजार भरता है। लेकिन यहाँ की जो गंदगी देखेंगे, यहाँ पर सुलभ शौचालय बाजू में है, थोड़ा दूर में, उसके बाद भी यहाँ पर गंदगी, आप जहाँ देखो वहाँ गंदगी है। ये बाजार है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर रोज़ की यहाँ पर साफ़ सफाई होना चाहिए। और ये महानगर पालिका के चुनाव है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गंदगी देख रहे हैं। और थोड़े से दूर में आप देखोगे यहाँ पर में सब लोग दारू पीते हुए नज़र आते हैं। पीछे में वाइन शॉप है, जनता वाइन शॉप, उससे वहाँ से लोग दारू शराब लेते हैं। शराब लेकर इसी ओटे में जहाँ सब्जी भाजी वालों ने बैठना चाहिए, वहाँ पर शराब के पीने वाले जो लोग हैं, शराब पीने वाले अपने वहाँ से चने फुटाने जो भी चखना लेकर यहाँ पर में ओटे पे जो सब्जी भाजियों के लिए ओटे बने हुए वहाँ पर बैठे नज़र आते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग या आने वाले बाजार के लोग बड़े परेशान हैं। और यहाँ पर जो दुकान भी लगाते हैं वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं सुलभ शौचालय सामने में रहने के बाद भी कुछ लोग यहाँ पर ही सुलभ शौचालय में आ रहे हैं और यहाँ पर है गंदगी मचा रहे हैं। यहाँ के लोगों को भी ये सेंस नहीं है कि अपने थोड़ी दूरी में ही एक सुलभ शौचालय वहाँ जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ये एक जगह नहीं, ये प्रभाग 7 में कई जगह पे गंदगी देखी गई है। ये शनिवार बाजार है, हम लोग जब से यहाँ पर देखिए गंदगी भी बहुत है, लेकिन अभी पूछते हैं कि यहाँ पर कई सालों से 30-40 साल से यहाँ पर सब्जी भाजी की दुकान लगा रहे हैं, लगीत वर्ष झाले म्हणतात, तभी भी यानी 30-40 साल से लग रहे हैं। मेरे को मतलब अगोदरची महंगाई होती आणि आताच्या महंगाईमध्ये ते गिराईक तुम्हाला हे बोलत असेल ना की भैया आता तर महाग विकून राहिले तुम्ही? हो. पहिलेपेक्षा आता महागाई जास्त वाढलेली आहे. पहिले जे वस्तू तुम्हाला
10-20 रुपयात मिळत होती तीच वस्तू आता तुम्हाला 60-70-80 रुपयात मिळत आहे. हा फरक जाणवलेला आहे. मला हे सांगा तर आता सरकारने एक लाडकी बहीण योजना चालू केली होती, त्याचे पैसे येऊन राहिले का तुम्हाला? नाही, मला लाडकी बहीणचे पैसे नाही येऊन राहिले, मला निराधारचेच पैसे येतात. तर मला हे सांगा तर अगोदरची सरकार बरोबर होती की आताची सरकार बरोबर आहे महाराष्ट्रामध्ये? महाराष्ट्रातली हो म्हण जे पण आता पहिल्याची सरकार चांगली होती, आताची सरकार जास्त महाग आहे आणि आम्हाला मजूर लोकांना काही हे सरकार परवडत नाही. मला हे सांगा, सिलेंडरचे भाव अगोदर कमी होते, इलेक्ट्रिकचे बिल कमी होते, टॅक्स कमी होता, आणि आता तर सगळे वाढले. मग सरकार जे आली महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी तर सांगितले होते की सगळे भाव कमी करणार. पहिले सिलेंडर 300-350 मध्ये मिळत होता, आता ते सिलेंडर 1000 मध्ये झालेलं आहे. आणि बोलणार आहे जल्दी. आणि पहिले इलेक्ट्रिक बिलही कमी होतं, 200-300 होतं, आता हजारो रुपयाचं इलेक्ट्रिक बिल झालेलं आहे. आणि नाही, मला हे सांगा, तुम्ही इकडे पासून येतो ना किती वाजतापर्यंत बसतात इकडे? मी तर रात्रीचे 10-11 करण एवढी महागाई आहे की ज्याची काही हद नाही. यावेळी या थंडीच्या वेळेला सब्ज्या इतक्या सस्त्या राहत होत्या, आता गिऱ्हाईक इतके कंपूज होतात की आमचे धंदे बी नाही चालत. आणि आता होती आता पुन्हा महाग झाली, खूप महाग आहेत. तुम्ही एकट्याच आहे का घरी कमवणारे? परिवार आहे ना माझा, किती जण आहे घरी? 8 लोक. हे महंगाईमुळे नातू धरून 3 असे आम्ही 11-12 लोक राहतो. घर आता चालते का बरोबर? मग आता हे चालू महंगाई की नको चालू करावं ते लागेनच ना. महंगाईमुळे त्रास आहे. त्रास आहेच ना, महंगाईमुळे त्रास करणारच आहे. आज ये कम से कम कई सालों से यहाँ पर सब्जी भाजी बेच रहे हैं, लेकिन इनका एक ही कहना है महंगाई के मेन मुद्दा है महंगाई के वजह से ही इनको आज परेशानी हो रही है, घर चलाने को परेशानी और आज पूरे घर के लोगों को भी काम पर जाना पड़ता है. ये शनिवार बाजार में प्रभाग 7 के कमाल चौक में हम लोग हैं. यहाँ पर भी इनकी कई सालों से मिर्ची की दुकान है, लेकिन प्रभाग 7 के ये शनिवार बाजार है, यहाँ पर समस्या क्या बाजार में? ये बताइए. समस्या ऐसी है कि शनिवार बाजार की कि यहाँ खुलेआम है, यहाँ रात दिन है जो भी आता है अवैध कारोबार होता है, और खुलेआम जैसा बाथरूम वगैरह करते हैं, गंदगी की समस्या है, फिर भी प्रशासन का इसके तरफ में ध्यान नहीं है. हमारा कहना है बाजार के लोगों की ऐसी समस्या है कि यहाँ सरेआम जो भी चीज़ें होती है वो बंद होना चाहिए, ऐसी प्रशासन से हमारी मांग है. इसके पहले के प्रभाग 7 में नगर सेवक रह चुके हुए, उन लोगों का कितना विकास हुआ? कोई वर्क नहीं है यहाँ पे, कोई आकर देखता नहीं है, कोई समस्या की सुनता नहीं है. बुलाने जाओ कॉल कर तो आते नहीं है, पूछते नहीं है. और प्रशासक राज में तो बिल्कुल किसी ने पूछा नहीं है, जैसे कि वैसी ही गंदगी पड़ी है यहाँ पर. क्या लगता परिवर्तन होना चाहिए इस बार महानगर पालिका के चुनाव में? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए महानगर पालिका चुनाव में, और परिवर्तन लाना चाहिए लोगों ने. हमेशा अपन कांग्रेस बीजेपी करते, तो अभी तो परिवर्तन होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो आना चाहिए. महंगाई के मुद्दे पे बताइए कि क्या लगता है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो भी आप लोग कैसे ये कर रहे हैं? महंगाई की तो परम सीमा पारित हो चुकी है. सर्वसामान्य जनता तो हलाकान हो चुकी है महंगाई की वजह से. बेरोजगारी, महंगाई और अवैध कारोबार से भी लोग परेशान हो चुके हैं. यहाँ कब निजात मिलेगी? मेरा कहने का बाजारवासियों की तरफ से. आपका नाम बताइए. मेरा नाम है विवेक जोड़ापे. ये देखो, ये कमाल चौक में लोग बाजार में बैठते हैं, यहाँ पर चिलम फूकते हुए भी नजर आ रहे हैं. ये उसके बाद भी इनमें कोई कार्रवाई नहीं होती. यहाँ पर ये बाजार में कई सालों से बाजार, यहाँ की गंदगी समस्या बहुत है. ये प्रभाग 7 में ये बताइए, यहाँ पर गंदगी समस्या है इतने प्रभाग 7 में, महानगर पालिका यहाँ पर साफ सफाई करने आती है क्या? नहीं आती है. 2 ही जन आते हैं सिर्फ साफ करने. पूरे बाजार में 2 ही जन काम करते हैं. इतना बड़ा परिसर है, 7 जन 8 जन का काम है, 2 ही जन काम करते हैं यहाँ पर. मैं अभी देखे आप लोग यहाँ लोगों को रोकते नहीं कि जैसे यहाँ पर गांजा पीते हुए दिखे लोग, बाथरूम कर रहे हैं, लोग दारू पीते, जनता वाइन शॉप से दारू लेकर यहाँ पर ही पीते हैं. इन लोगों को क्यों नहीं रोकते? यहाँ रोकेंगे किसको? कोई बाहर के आते हैं, बदमाशी बताते हैं, बाजार को चाकू दिखाते हैं, हमको ये परेशान करते. कोई गांजा पीने आता, कोई दारू पीने आता, कोई शौचालय बना ली गई ऑटो पे. हम दुकान लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ?
इतनी बात आती है लेडीजों को कि ग्राहक आ रहे नहीं हमारे पास। यानी यहाँ पर देखिए हमेशा महिलाओं का भी रश रहता है, सब्जी भाजी लेने आते हैं, लोग भी आते हैं, लेकिन आपको बोलते भी होंगे यहाँ के ग्राहक लोग कि भैया यहाँ पर ये जो गंदगी है उस गंदगी को लेकर भी। अरे हमारे पे चढ़ जाते, हम बोले कभी किसी को कुछ हमारे पे चढ़ते, तेरे को देख लूंगा कर लूंगा। ये कौन सी बात है? सब मुझसे पेशाब करते, इधर आते गांजा पीता, कोई चरस पी रहा, कोई क्या दारू पी रहे, क्या करना है हमारा। इसके यहाँ के इसके पहले कोई प्रभाग 7 के जो नगर सेवक लोग कभी आए यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं आए, कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने नहीं आता, वोट मांगने आते सिर्फ। सब्जी भाजी महंगी हो गई, उसको लेके भी कभी कस्टमर के साथ आपकी बहसबाजी होती है कि भाव आज कैसे बढ़ गए, उसके लिए भी कभी ये होती होंगी आपके कस्टमरों के साथ? यहाँ के कुछ दुकानदार है जो महंगा माल बेचते हैं, उसकी वजह से ही बहस होती है। यहाँ 16 का माल 80 में बिकता है, कमाल चौक बाजार में मत आओ, मेरा कहने का मतलब है। शनिवार बाजार है, यहाँ पर हमेशा शनिवार के 12 दिनों यहाँ पर बाजार रहता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये देखते हैं, यहाँ पर एक झंडा है, यहाँ पर लोग इसकी मान सम्मान करते, बाबा साहेब अम्बेडकर का झंडा लगा हुआ है, लेकिन आजू बाजू में देखेंगे यहाँ पर में पूरी गंदगी फैली हुई है, जबकि यहाँ पर महानगर पालिका का काम है यहाँ पर कि सफाई रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई नहीं है यहाँ पर में। यहाँ ना नगर सेवक आए आज तक के, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पर। लेकिन अभी महानगर पालिका के चुनाव रहने के बावजूद भी यहाँ ना नगर सेवक ना महानगर पालिका के कर्मचारी लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। आइए कुछ यहाँ पर ही दुकानदार उनसे पूछते हैं, इनकी भी कई सालों से शनिवार बाजार में जो कमाल चौक है वहाँ पर इनकी दुकान है। यहाँ पर गंदगी की हमेशा गंदगी देखी गई यहाँ पर? हमेशा गंदगी रहे यहाँ पे। कभी आपने महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनको बोले कि आए थे, कुछ किए नहीं, सवाल वही से होता है। नगर सेवक कभी आए यहाँ पर कि ये सफाई के मामले में देखने के लिए? नहीं आए। क्या नाम है आपका? आयुष। ये प्रभाग 7 है, इसके पीछे में ही प्रभाग 7 के लोगों ने उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। उस समय यहाँ पर में रश बहुत देखा गया था, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। लेकिन यहाँ पर में आज सीमेंट रोड का जो मुद्दा आ रहा है, सीमेंट रोड को लेकर यहाँ पर में जिस तरीके से लोगों का कहना था कि सीमेंट रोड बनाए, लेकिन खोदने के बाद में उसके हाल देख सकते हैं आदमी। सीमेंट खोदने के बाद में इसको वापस रिपेयर करने में भी बड़ी तकलीफ जाती है। लेकिन ये जो प्लानिंग जो बोला जाता है, जो सीमेंट रोड बनाते समय की जो प्लानिंग है, महानगर पालिका के पास में कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसके कारण आज आम जनता को ये अगर सीमेंट रोड खोदने के बाद में उसकी जो परेशानी है आम जनता को ही करना पड़ता है। खोद के तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मरम्मत सही तरीके से नहीं होती। में हम आवड़े बाबू चौक पर है, यहाँ पर कई सीनियर सिटीजन लोग खड़े हैं। यही उनसे भी पूछते हैं कि प्रभाग 7 में विकास हुआ या नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, प्रभाग 7 में इसके पहले कि नगर सेवकों ने विकास किए कि नहीं? जो अपेक्षित विकास है वो अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। हमको हमेशा अपेक्षा रहती है, या फिर हम लोग कहीं जाते हैं यहाँ के नगर सेवक के पास, तो हमारी अपेक्षा है पूर्ण नहीं। मेन अपेक्षा आदमी की बड़ी रहती है कि हमें हर चीज़ की सुविधा हो जाए, पर वो सुविधा होती नहीं है। लेकिन महानगर पालिका का भी चुनाव है, जिस समय अभी कांग्रेस, बीजेपी, सभी राष्ट्रवादी सभी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। क्या लगता है कि इसके पहले की नगर सेवक और अभी में क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या वही नगर सेवक आना? नहीं, अभी तो परिवर्तन मांगता है ना, परिवर्तन जरूरी है, हर चीज़ में परिवर्तन जरूरी है। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए करके। एक मुद्दा और सबसे बड़ा है कि महंगाई को कैसे देखेंगे? महानगर पालिका में तो महंगाई का मुद्दा आता नहीं है, लेकिन महानगर पालिका में ही अपन टैक्स भरते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भरा जाता है, पानी का बिल। ये पहले में और अभी में कितना फर्क है? ये सवाल पहली बार किसी रिपोर्टर से सुन रहा हूँ आज की राजनीति में। आज भी चुनाव है और ये सवाल पहली बार आया है कि महंगाई का। आज तक चारों नगर सेवक थे, कभी इन लोगों ने महंगाई की बात तो मेरे को नहीं लगता कि हाउस में रखे होंगे करके, कभी नहीं। महंगाई जहाँ है वहाँ है, बाजार गर्म है, हर चीज़ गर्म है, सिलेंडर भी गर्म है, पर महंगाई के मुद्दे के ऊपर चारों नगर सेवकों ने कभी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया।
और गटर साफ तो हमेशा होती ही रहती है। कारपोरेशन के लोग आते हैं, वो तो आम समस्या है, रोजमर्रा वाला काम है, वो लोग करते हैं। पर कभी भी ये चारों नगर सेवकों से कभी भी किसी कार्यकर्ता को रोजगार देने के कुछ भी काम नहीं किए। इन लोगों ने यही काम किए, ये मेरा वाला है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, उन्हीं को लगाने का काम किए। पर आम कार्यकर्ता ने आज तक सिर्फ दरी उठा के ही काम किया है, और वो दरी उठा रहा है कार्यकर्ता। पर महंगाई के मुद्दे पे आते हैं अपन। महंगाई अभी सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, महंगाई के मुद्दे अपन नगर सेवक के तो चुनाव चल ही रहे, लेकिन अपन महंगाई के मुद्दे, आम जनता जो है उनको महंगाई सबसे बड़ी है। टैक्स का हो गया, पानी का बिल जो मैं मुद्दा आपको रखा था, पर इन लोगों ने आज तक कभी कुछ कम किए नहीं महंगाई के मुद्दे पे जो आप बात कर रहे हैं। पर इन लोगों ने आज तक कभी वो हाउस में, कारपोरेशन हाउस में ये टैक्स का भी नहीं उठाया है, किसी चीज मुद्दे का भी नहीं उठाया है कि महंगाई हो रही है का, कभी नहीं। महंगाई जैसी है वैसी है, कुछ हुआ है, टैक्स में कुछ कम हुआ है, कुछ भी नहीं कम हुआ है, तो कैसे बोलेंगे महंगाई कम हुई। बेरोजगारी बढ़ रही है, आपका कहना है महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन वोट करने वाले तो अपने ही लोग, अपनी आम जनता अपनी ही रहते हैं। तो क्या इस महंगाई को रोकने के लिए अभी महानगर पालिका के चुनाव है, प्रभाग यानी सब 4 प्रभाग में 4 लोग खड़े, क्या इनको नहीं बोल सकते कि अगर आपको हम कौन से मुद्दे पे देना चाहिए वोट? महानगर पालिका तो महंगाई रोक नहीं सकती, वो तो केंद्र का ही हाथ में है। हाँ, रोजगार का भी केंद्र के हाथ में है। आज इंजीनियर पढ़े हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, क्या है जनता के कोई। शुरुआत होती है नीचे लेवल से। अपन जब अगर नीचे में ही महानगर पालिका में ही सत्ता अगर परिवर्तन होगा तो हो सकता है इसका परिवर्तन ऊपर लेवल पे भी। इसी यही मुद्दा पूछ रहा हूँ, क्योंकि महंगाई है, टैक्स है, पानी का बिल है। कोई भी पार्टी हो, उन्होंने एक ही आदमी ने ठेकेदारी नहीं उठाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। 4 बार आए हुए क्या किए वार्ड को, कुछ भी नहीं। इसके पहले कौन थे नगर सेवक थे, कौन थे पार्टी के थे? अपना संदीप सहारे कांग्रेस के, और उनके साथ में और भी थे, लांजेवार जी थे, और बीएसपी का था। पर इस बार महानगर पालिका में तो बीजेपी की सत्ता थी, तो महंगाई। आज ये स्तंभ का देखो ना, सत्ता में आने के बाद भी स्तंभ का क्या हाल है। यहाँ का कोई उठाता नगर सेवक या आमदार या कोई खासदार, नगर सेवक ये देखो इधर घुमा। आम जनता का कहना है कि ये स्तंभ की पूरी सेवा यहाँ के आम जनता ही करती है। यहाँ पर के जो लोग हैं, यहाँ पर आम जनता, दल बदलू, सब पार्टियां दल बदलू, यहाँ के आम जनता ही यहाँ की सेवा करती है इसकी, और सफाई का भी काम यहाँ की आम जनता करती है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जहाँ पर जब महानगर पालिका के किसके अंडर में आता है, ये नगर सेवक और महानगर पालिका के अंदर में आता है, इसकी हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है। पिलर कभी भी गिर सकता है। हाँ, ये गिर सकता है। ये स्तंभ बाबा साहब का स्तंभ है। बासबली लेते एक मिनट। यहाँ के ये महानगर पालिका और नागपुर महानगर पालिका का काम है, इनके स्तंभ, इनकी पूरी देखरेख करना चाहिए। जैसे बना तो लेते हैं, उसके बाद में उसकी देखरेख नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसकी देखरेख कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टूटने के बाद यहाँ पर बांस बल्ली बांध दिए गए है यहाँ पर में। क्या आपका क्या कहना है कि इसकी देखरेख कौन करना चाहिए? इसकी देखरेख तो कारपोरेशन ने करना चाहिए। इसके पहले कि नगर सेवक लोगों ने भी, अरे नगर सेवक लोगों को बोल बोल के थक गए। हम ही यहाँ ऑटो चलाते हैं, हम ही देखते, हम ही ये करते, झगड़े विसाद बहुत होते हैं। अब किसको संभालेंगे? इनको प्रशासन के पास NIT में जाते तो वो बोलते हैं कि भैया आदमी अगर यह असामाजिक तत्व का डेरा लगा रहता रात में, लोग गांजा पीते, सिगरेट, हम बोलने जाए तो ये होता है, क्या करेंगे? यहाँ पर इसका मतलब कि अभी हम कमाल चौक में भी गए थे, वहाँ पर देखे कि दारू पी रहे, गांजा पी रहे, गंदगी है, पुलिस की यहाँ पर में कोई देख रेख नहीं है। और उसी तरह यहाँ पर भी बाबू चौक पर भी यहाँ भी पुलिस चौकी होना, नहीं तो एक आधी गार्ड तो भी होना चाहिए। लेकिन हमेशा देखा ये चौक पे पुलिस बैठी ही रहती है। अरे पुलिस आधा घंटे के लिए रहती है, बाकी चले जाती है, फोटो खींचो वो चले जाती है। हम तो आए थे यहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव के नगर सेवक के बारे में पूछने की काम किए या नहीं किए, लेकिन यहाँ पर समस्या ऐसी है प्रभाग 7 में, जहाँ शनिवार बाजार में भी देखा कि गंदगी देखी गई, वहाँ दारू पीते हुए, गांजा पीते, उसी तरह आवड़े बाबू चौक पर भी वही समस्या है, कोई गांजा दारू। और यहाँ पर जब चाहो तब यहाँ पर आके लोग यूरिन करते हैं। ये समस्या से आम जनता, यहाँ के जो पुराने स्थानीय लोग हैं वो परेशान है। ये कितने सालों से बना हुआ है? और आपकी बाबा साहब आके गए 1956 से बाबा साहब के कदम पड़े हैं यहाँ पे,
इसका पॉलिसिंग नहीं करते। देखो वो कितना ब्लैक ब्लैक हो गया। ये लश्करी बाग है ना, छावनी था, कितने जो अंग्रेज के ज़माने में छावनी था यहाँ पे, तो इसलिए लश्करी बाग पड़ा है इसका एक नाम। बड़ा मुद्दा पूछता हूँ, आप मेरे को बहुत पुराने बाबा साहब आम्बेडकर को अस्तित्व मानने वाले, मेरे को ये बताइए, अपने समाज में भी बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बोले थे कि मेरे जाने के बाद में जो आज बड़े लेवल पे बड़े पद पे लोग पहुंचेंगे, उन लोगों ने जो पीछे छूटे हुए काम है, मेरे पुराने जो लोग हैं उनको भी आगे लेके बढ़े, और अपने भी लोगों ने ऐसी चीजों की सफाई, ठीक है महानगर पालिका नहीं करती, अपन क्यों नहीं कर सकते? Why not? We should do it. It's our responsibility. किसकी? और तो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इनका कहना है ये पब्लिक की है, तो ये पब्लिक ने भी करना चाहिए, या महानगर पालिका ने तो करना चाहिए, लेकिन सबका जिम्मेदारी है। ये जो कारपोरेशन में अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, 29 महानगर पालिका, NMC, BMC, PMC, ये जो नगर सेवक आएंगे, जो भी सिलेक्ट होंगे, इलेक्टेड होंगे, ये उनका जिम्मेदारी है। उतना काला हो गया स्तंभ है, उसका पॉलिशिंग करना चाहिए, इसका रेनोवेशन करना चाहिए। यहाँ पर मैं अभी जो नगर से सुन लो, जो अभी पुराने नगर सेवक हो गया, उनका भी टर्म चले गया, हो गया। अभी जो आप लोगों को ये क्यों बोलेंगे क्या कि अब पहले हम हमारे स्तंभ, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के कदम गिरे, उसका पहले आप करोगे कि नहीं करोगे? तभी हमारी मांग है, तभी हम वोट देंगे। ऐसा हाथ जोड़ेंगे, वो तो हाथ जोड़ के आते, हमारा रिनोवेशन करो। कितने साल हो गए गुरुजी इसको? ये हम 14 अप्रैल से ये बात का है। ये हमेशा यहाँ पर मैं देखा गया कि हर त्योहारों में, अपने बाबा साहब अम्बेडकर त्योहार, जयंती हो, हर इसमें ये यहाँ पर में कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम कौन? ये कार्यक्रम अभी देखो, ये आके कुछ यूथ है, बहुत सारे यूथ है, वो यूथ करते हैं कार्यक्रम अपने पैसे से, कोई पॉलिटिक्स नहीं। देखो ये लिखा है या मानव लोकस, वो भीम अनुयायी बॉयज है, ग्रुप जो है वो बॉयज वो करते हैं। यानी यहाँ पर जागरूक, अपने लोगों को जागरूक, और हमेशा प्रोग्राम रहने से, पर ऐसी चीज़ों की तो सेवा होनी चाहिए, लोगों ने करना भी चाहिए। और अभी जैसे मैंने पूछा, नहीं महानगर पालिका करती, अपन क्यों नहीं? तो करते ना, हम लोग भी करते ना, सब मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं और करते हैं कार्यक्रम। ये अभी महानगर पालिका चुनाव में नगर सेवकों से आपकी डिमांड रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल डिमांड रहेगी। सौंदर्यकरण, ये इसका रिनोवेशन, सफाई, गार्ड्स, ये सब हमको, हमारे को ये है हर साल ये कार्यक्रम होने को ना, उनकी ओर से कुछ या वो सहाय कर सकते हैं हमको, हम तो करते ही है, उनका भी कुछ सहाय होना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुदर्शन सोनटक है। हम प्रभाग 7 के 4 खंबा चौक पे खड़े हैं। यहाँ पर यहाँ के लोगों से पूछते हैं, अभी तक के जो महानगर पालिका के चुनाव है उसमें यहाँ पर विकास हुआ या नहीं? क्या लगता है भाईजान आपको, यहाँ पर में विकास हुआ क्या? यहाँ पर विकास तो हुआ है, विकास हुआ है। जो दिख रहा है अपने को, गेट दिख रहे हैं, रोड दिख रहे हैं, पहले डामर के थे, अब सीमेंट के हैं, हुआ है विकास। सीमेंट रोड के वजह से भी कई परेशानी लोगों का कहना है कि पूरे नागपुर में परेशानी है सीमेंट रोड की, पूरे नागपुर शहर में सीमेंट रोड की परेशानी है। तो उमस है, नाले पानी भर जाता है रोडों पे, पानी निकलने को कोई जगह नहीं है, पूरे नागपुर का वही हाल है। एक तरफ से अपन बोलते हैं कि सीमेंट रोड बनने से अच्छा हुआ, लेकिन दूसरी ओर देखे जा रहे हैं, अभी आप बता रहे पानी भर जाता है, लेकिन इन सीमेंट रोड की वजह से कई झाड़ काटे गए और वो अभी तक के झाड़ भी नहीं लगे। हाँ, झाड़ तो काटे गए हैं, मगर यह है कि जो सीमेंट रोड जो है, पानी निकलने का रास्ता नहीं बना है बहुत बराबर, पानी नहीं निकलता। हर कहीं भी जाओ, कोई भी बस्ती में, तो पानी अगर आया तो रोड जाम हो जाती है। यानी बारिश के समय में सबसे, बारिश के समय में, बाकी वैसे कोई तकलीफ नहीं है। सीमेंट रोड से फायदा भी है, कोई गड्ढे गुड्ढे नहीं रहते। सीमेंट रोड का देखो, चलो हो गया, एक विकास हुआ है सीमेंट रोड का, लेकिन एक महंगाई का जो मुद्दा आता है, अभी महानगर पालिका के चुनाव में अभी 15 तारीख को वोटिंग है, 16 को रिजल्ट लग जाएगा, लेकिन मेरे को एक बताइए कि महंगाई जो है, पानी का बिल, टैक्स हो गया और इलेक्ट्रिक बिल हो गया, सिलेंडर का मुद्दा है, ये मुद्दे है या कि नहीं है? ये मुद्दे तो है। अभी नगर सेवक ये मुद्दे थोड़ी हल करेगा, नगर सेवक तो सिर्फ अपने प्रभाग का ही देखेगा। महानगर पालिका में अगर कोई भी पार्टी की सत्ता बैठती है तो ये मुद्दे वो लोग सुलझा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो महानगर पालिका के हाथ में होता है। अब वो तो उनके ऊपर है, अब जितने जो लीडर है वो उनका काम है, वो तो बाहर आश्वासन देते, अंदर जाए क्या करते हमको थोड़ी मालूम है। क्योंकि जहाँ महानगर पालिका के अगर नगर सेवक चाहो तो सरकार को भी वही बोल सकते, अगर महंगाई ये सब टैक्सेस कम करो। पानी का बोलना रे, पानी 12 बजे से खोलते 1 बजे बंद कर देते, 1 घंटे में पानी पूरा रह गया बस्ती में। 1 घंटा नल आ रहा है सिर्फ। वो तो OCW प्राइवेट वालों को दिया गया है। और इसके पहले, अच्छा चलो, ये अभी के इसके पहले पानी कितने घंटे आते थे? कम से कम 3 घंटे। हाँ,
ये कब से चालू हुआ ये एक घंटे? ये नल लगे मीटर वाले जो नया कनेक्शन लगा ना, जब से हुआ ये। ये OCW ने जब से प्राइवेट को दिया गया तब से ये अब मीटर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मीटर के वजह से या पर बाकी पानी 1 घंटा दे रहे ना तुमको, जब हम बिल भर रहे हैं तो पानी तो छोड़ो, कम से कम कितने घंटा होना चाहिए पानी? 2 घंटे तो होना पानी। क्या लगता है आपको भी कि ये जो इनका भी कहना है कि यहाँ की जो परेशानी है, यहाँ पर तो परेशानी पता ही नहीं रही, सीमेंट रोड बन गया है, लेकिन सीमेंट रोड के बाद भी यहाँ पर हमेशा बारिश में बोलो हमेशा पानी भरा रहता है, और ये आम जनता की जो सबसे बड़ी परेशानी है जो महंगाई, उसके ऊपर क्या बोलो? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है ना, उसके लिए तो ये करना पड़ेगा ना, करना चाहिए। इस बार के नगर सेवक कैसे चाहिए? नगर सेवक बोले तो अच्छा ही चाहिए ना। इसके पहले के जो नगर सेवक थे उनने विकास किए कि नहीं? किए ना, विकास किए है, जो भी किए है। आपका नाम बताइए। शेख अशफाक। प्रभाग 7 के हम इंदौरा चौक पे खड़े हैं, जहाँ पर से कामठी रोड के लिए बसेस जाते हैं, यहाँ पर में पार्किंग के लिए, और यहाँ पर कई अच्छे रोजगार है यहाँ पर भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर देसी भट्टी है। देसी भट्टी के बाद बाजू में लिखा हुआ है स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ और कितना सुंदर नागपुर है। ये हमारे उत्तर नागपुर की सबसे स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर ये देखने के लिए मिल रहा है आपको। यहाँ पर बाजू में ही यहाँ पर में देसी भट्टी है, जहाँ से लोग निकलते हैं, यूरिन करते हैं यहाँ पर, लेकिन जहाँ लिखा हुआ है उसी के नीचे में लोग यहाँ पर बाथरूम करते हैं। सबसे पहले जो इंदौरा चौकी है, जो फेमस इंदौरा चौकी है, जहाँ पर पूरा यहाँ पर में सबसे ज़्यादा बाहर से लोग भी आते हैं, व्यापार करते हैं, खरीदारी करते हैं यहाँ पर में, और फेमस है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर में यहाँ एक व्यक्ति है वो दिखाना चाहता है कि गंदगी, ये खुद आके यहाँ पर जो समस्या है लोगों की, ये देखिए, ये स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की कुछ फुटेज बना के रखा है उसने कि किस तरीके से पूरा उत्तर नागपुर का जो मेन है कमाल चौक से इंदौरा चौकी, जहाँ पर में लोग खरीदारी करने आती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुकानें हैं, लेकिन जिस चौक पर जो फेमस चौक है इंदौरा चौकी, वहाँ पर इतनी गंदगी अगर है तो कैसा नागपुर, उत्तर नागपुर स्वच्छ नागपुर बनेगा? प्रभाग 7 है, प्रभाग 6 इसके बाजू से लगता है। यहाँ पर सीमेंट रोड के वजह से यहाँ पर हमेशा पानी भर जाता है बारिश में। ये तो पूरे नागपुर शहर की प्रॉब्लम है, पूरे सीमेंट रोड की वजह से पूरे नागपुर में पानी भर जाता है। लेकिन आम जनताओं के बीच का जो मेन मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, जो हम हमेशा हर लोगों से एक ही पूछ रहे हैं, महंगाई के मुद्दे के लिए क्या बोलना है उनका? क्या लगा महंगाई के मुद्दे के लिए बताइए कि क्या ये अगर नगर सेवक अगर चुन के आते भी होंगे या आपने जिनको भी वोट किया उनसे आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमारी तो कोई डिमांड नहीं है उनसे, उनका काम बोल रहा है मेन चीज़। नहीं, मेरे क्या महंगाई के मुद्दे पे बताइए। महंगाई के मुद्दे पे महंगाई पे क्या बोल सकते हैं? महंगाई अभी इतनी है कि यानी गरीब से गरीब तबके का इंसान आज परेशान है। रिक्शे वाला बोलो, ठेले वाला बोलो, चाय वाला बोलो, हर कोई परेशान है। यहाँ तक कि नौकरी पेशा वाला भी नौकरी से हैरान है। महानगर पालिका के चुनाव में अपना हमेशा मुद्दा रख, क्योंकि अपन टैक्स महानगर पालिका में भरते हैं, पानी का बिल महानगर पालिका को दिया जाता है, और OCW को प्राइवेट महानगर पालिका ने प्राइवेट वालों को दे दिया है, इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, हर चीज़ ये है। तो क्या इस बार भी ऐसी महानगर पालिका में ऐसे सरकार ने ऐसे BJP हो या कांग्रेस हो, ऐसा कोई महापौर एक बैठना चाहिए जिनने इन सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना, जो आम जनता से जुड़ी हुई है। हम तो वही चीज़ चाहते हैं कि यानी इस मुद्दे के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। जो गवर्नमेंट के अंडर में है वो गवर्नमेंट के अंडर में रखा जाए, कॉर्पोरेशन के अंडर में वो कॉर्पोरेशन के अंडर में रखा जाए, दूसरों के हाथ में ना दिया जाए। दूसरों के हाथ में देने से काम होता नहीं है, 10 बार उनको फ़ोन करना पड़ता है, 10 बार बोलना पड़ता है, काम होता नहीं है। पानी का बिल इस बार 1, 1.5, 2, 3 साल से ज़्यादा आ रहा है। अभी तो मुझे तो फिलहाल मुझे नहीं आए हैं अभी बिल। तो आप पानी नहीं भर रहे लगता? पानी भर रहे हैं, बिल आया नहीं अभी मुझे। ये प्रभाग 7 है, यहाँ पर मैं परेशानी तो बताया लेकिन विकास भी बता रहे। यहाँ पर जैसे सीमेंट रोड का विकास हुआ है, लेकिन परेशानी आम जनताओं की लगी है। और मां न्यूज़ 7 द्वारा हम तो यही बता रहे हैं कि आम जनताओं की महंगाई के मुद्दों को, जो महानगर पालिका में जो महंगाई के मुद्दे जो नगर सेवक ही कम कर सकते हैं, और यहाँ के महापौर ही उनके लिए लड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बदबू आती है यहाँ पे, जीना मुश्किल हो जाता है, खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, बैठना नहीं होता है, कुछ नहीं। हमारा शॉप है यहाँ पे, वो तक वहाँ तक के बास आती है, लेडीज़ का चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बहुत समस्या है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। इतनी बार कंप्लीट करने के बाद में भी यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला है नहीं कोई।
यहाँ पर मैं पीछे में जो लिखा हुआ है नो पार्किंग 30 मीटर तक है, लेकिन यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड तो है, लेकिन गाड़ी वहाँ पर कोई खड़ी नहीं है। लेकिन रात के समय में वहाँ पर में गाड़ी खड़ी होती है और यहाँ पर दारू की यानी ये यानी नागपुर शहर का बोले तो उत्तर नागपुर शहर का इंदौरा चौक सबसे प्रसिद्ध चौक है, जिसको पूरे इंडिया में कमाल इंदौरा चौक और उत्तर नागपुर को इंदौरा से ही पहचाना जाता है। लेकिन उस इंदौरा में ऐसे चौक पर दशा रहेंगी तो सोचिए तो क्या अपने नागपुर का नाम रोशन होगा या उत्तर नागपुर का नाम रोशन होगा। इसके तरफ में उत्तर नागपुर के आमदार का और आने वाले नगर सेवक जो चुनकर आएंगे उनका ध्यान सबसे पहले इंदौरा चौक पर ही। महानगर पालिका के जो चुनाव है अभी कई 15 को उसका वोटिंग है, 16 को रिजल्ट लगने वाले, पर 16 को कौन सी पार्टी बैठेंगी अपने महानगर पालिका में देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का जो समस्या है यहाँ महानगर पालिका के द्वारा आम जनता को जो समस्या है वो आए जानते हैं। बताइए आपके अपने नागपुर शहर में क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा समस्या हमारी डेवलपमेंट का लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, और रोड जो है अपने इंदौर में या कहीं भी इलाके में ये मेन रोड जो है वहाँ पे भी गड्ढे इतने हैं, बस्ती के अंदर में भी गड्ढे हैं, रोड बने ही नहीं आज तक के। जितने भी नगर सेवक आए उन्होंने काम नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि आगे जो नगर सेवक मिले हमें वो ईमानदार और काम करने वाला मिले। और सबसे ज़्यादा हमारे टैक्स अपना नल का जो आता है बिल, इलेक्ट्रिक बिल, घर का बिल, अपना नल का बिल और बहुत से काम है जो हमारे लिए पहुँचते ही नहीं हमें। वो अंदर के अंदर जितने भी टेंडर निकलते हैं नगर के लिए, हमारे यानी इलाके के लिए, वो फंड हमको दिखता ही नहीं विकास के लिए। ना गार्डन, ना कुछ, ना लाइब्रेरी, ना विहार का कोई भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन चलो ये बौद्ध विहार हो गया, गार्डन हो गया, गार्डन का विकास होना चाहिए, लेकिन आम जनता की सबसे बड़ी परेशानी एक ही है, बेरोजगारी। रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर पानी का बिल, इलेक्ट्रिक। मैं सभी लोगों से यही पूछा हूँ, आम जनता का सबसे ज़्यादा पैसा जो सैलरी होने के बाद में सबसे ज़्यादा आधा पैसा इसी में कट जाता है, तो उसके बाद में घर चलेगा कैसा? आज बच्चों का डेवलपमेंट, एजुकेशन है, उनका डेवलपमेंट है, घर का डेवलपमेंट करना है, ये सब महंगाई के बाद में भी लोग आज सरकार में बीजेपी बैठी है। बीजेपी तो काम नहीं कर रही है। बीजेपी की वजह से हमारे देश के हाल बहुत ख़राब हो गए हैं। हमारे जीडीपी और वो सब हर चीज़ में अपना यानी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बीजेपी के राज में आई है। बीजेपी हमको नहीं होना सर, हमको पार्टी होना कांग्रेस, जो काम करे, केजरीवाल जैसे लोग होना, जो स्कूल के बारे में बात करते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोड बनाते हैं, वो चीज़ के लिए काम होना हमें। और सबसे ज़्यादा सिलेंडर, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सिलेंडरों का। सिलेंडर इतना महंगा कर दिए, जो 500-600 का सिलेंडर था वो 1000 रुपये कर दिए। जो बिल हमारा 500 रुपये का 700-800 1000 रुपये आता था वो आज 2000, 5000, 10,000 आता है। ये चीज़ है। उसके बाद भी तो आम जनता ने बीजेपी को ही चुन के दी, इतनी महंगाई होने के बाद। उनकी 2014 में जो वादे थे, सबसे पहले तो मुझे मालूम है कि बीजेपी चुन के इसलिए आती है, लोग वोट नहीं देते उनको, वो बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराइए बोलना उनको, तो हमारा पता चलेगा रिजल्ट क्या है। और ईवीएम मशीन जो है वो सबसे फेक है। महानगर पालिका की भी चुनाव तो ईवीएम मशीन पे हो रही है, तो फिर आपका क्या इसमें भी फिर बीजेपी हुआ ना सर? पंजाब में भी तो बैलेट पेपर में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे मेरा मुद्दा था, अगर अभी भी ईवीएम मशीन पे अभी महानगर पालिका के चुनाव होते हैं तो फिर आपका जो बोलना है कि बीजेपी
फिर चुन कर आ जाएंगी, वही हो जाएगा। हाँ 100% आएंगे, चुन के आएंगे बीजेपी, क्योंकि ईवीएम मशीन है उसके वजह से। तब तक के यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती महाराष्ट्र में। इनका जो बोलना है कि ईवीएम मशीन का बड़ा मुद्दा है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो ये बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो ये जो अभी चुनाव में जो पार्टियां खड़ी है इनने क्यों नहीं इन मुद्दों के ऊपर में जोर दिए सबसे पहले? सर इनका ऐसा है, ना कांग्रेस बोलती है ना कोई दूसरी पार्टी भी बोलती है, सब मलाई खा रहे सभी लोग, सबको मलाई खाना है, इसलिए कोई बोलता नहीं है। आज तक राहुल गांधी ने उठाया, आप बंद हो गया उसका भी बोलना। यानी आपका कहना है रोजगार हो गया, ये मुद्दे हो गए, ये जो बीजेपी कांग्रेस उठाती है लेकिन सिर्फ नाम मात्र उठाती है, ऐसा बोल सकते हैं आप? ऐसा सैंक्शन कौन? आज बताओ, आज इलेक्शन आ रहे हैं, 2 महीने से इन लोग काम कर रहे थे, अब ये इलेक्शन चले जाएंगे जो है, फिर वो भी काम नहीं करेंगे, ये लोग सब अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। नहीं, मेरा मुद्दा है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टी एक ही है क्या? कि दोनों देखो, मेरा कहना है ये ईवीएम मशीन, अभी जो ईवीएम मशीन का मुद्दा ले रहे हैं अपन, ईवीएम मशीन जो है उस पर जो वोटिंग हो रही है, कांग्रेस ने को मालूम था अभी महानगर पालिका के चुनाव है तो अपने को बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए, इन मुद्दों पे जोर क्यों नहीं दिए? वो देते हैं, दोनों पार्टी एक ही है सर, वो बीजेपी एक ही है, कांग्रेस भी एक ही है, इसलिए वो दोनों का मतलब 10 साल तुम खाओ 50 साल हम खाते हैं, यही मुद्दा है इनका। बाकी दूसरी पार्टी को, अन्य पार्टी को आने नहीं दे रहे। आप भी यहाँ के रहने वाले हो, ये महानगर पालिका के अभी चुनाव है, क्या है महानगर पालिका में, अपन नागपुर में ही रहते हैं, तो नागपुर में विकास होना चाहिए या नागपुर का विकास के साथ में जो महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा महंगाई, मैं हमेशा हर सबसे ये पूछ रहा हूँ महंगाई, क्योंकि आम जनता को सबसे पहले महंगाई ही, इतनी महंगाई बढ़ गई कि घर के 2-2, 3-3 घर के परिवार के लोगों को काम करना पड़ रहा है। आज जब आपने महंगाई का प्रश्न पूछे, तो जब हम पानी का बिल लिखते हैं, वो पानी का बिल आज कंपेयर करेंगे जो 6 महीने पहले का बिल और अभी का बिल, कम से कम उसमें दुगनी रफ्तार हुई है। पहले 3-3 महीने के पानी के बिल आते थे तो वो बहुत कम आते थे, लेकिन अभी हर महीने का बिल दे रहे तो इतने दे रहे हैं, माने कि 2 गुना 3 गुना भी पानी के बिल आ रहे हैं। और जो अपने विकास की बात की तो सबसे पहले जब हमारे प्रभाग की बात करें तो यहाँ 10 साल से डांबर रोड नहीं बना, सिर्फ जो पैचेस चिपकाए गए, यहाँ पे आप देख सकते कि सिर्फ पैचेस ही चिपकाए गए हैं। और इसी के साथ जो माने मूलभूत अधिकारों की बात है, जैसे कि हमारे प्रभाग में आज भी पीएससी सेंटर नहीं है, माने जो कि एक नागरिकों की बहुत सुविधा के लिए आवश्यक है दवाखाना, जो नागपुर महानगर पालिका शुरू करती है। और हमारा और एक विषय है कि नागपुर महानगर पालिका इंग्रजी माध्यम की स्कूल हमारे प्रभाग में शुरू करे, जबकि हमारे प्रभाग में, हमारा प्रभाग इतना बड़ा एरिया है, वहाँ एक भी इंग्रजी माध्यम की स्कूल नहीं है, यही हमारा मुख्य विषय है। और जो पानी का बिल हो और जो हमारे टैक्स हो, जो टैक्स भी बढ़ा दिए है, जो महानगर पालिका का टैक्स आता है उसमें भी कमतरता की जाए, टैक्स में, पानी के बिलों में वो बहुत कम किए जाए। स्कूल का मुद्दा है, महानगर पालिका के स्कूल तो आए दिन पूरे बंद होते जा रहे हैं, तो ये स्कूल का मुद्दा कौन रखेगा? जो यंग जनरेशन है यही मुद्दा रख सकती है कि महानगर पालिका में जो आज भी जो पुराने जो लोग महानगर पालिका से पढ़कर आज बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों में इसको प्राइवेटाइजेशन बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा नेताओं के स्कूल और बड़े बड़े उद्योगपति लोगों की स्कूल देख रहे हैं। तो आप लोग युवा क्यों नहीं इस मुद्दे पे को लड़ते हैं कि भैया पहले प्राइवेट सरकारी स्कूल को ही इंग्लिश स्कूल किया, जैसे अभी आपने बोले, इन मुद्दों को लेके क्यों नहीं फ्रंट सामने आते? तो जो आपने कहा कि हम आते हैं आगे, हमने जो लाल स्कूल है वो इंग्रजी माध्यम से चालू किया जाए, जो बेजनबाग में लाल स्कूल है वो बंद हो चुकी है, जो मराठी माध्यम की स्कूल थी, तो स्टूडेंट बहुत कम थे, उसके कारण जो लाल स्कूल बंद हुई। हमारा यही विषय है कि अगर वहाँ इंग्रजी माध्यम की स्कूल चालू होती, इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ के जो माने जो गरीब परिवार के लोग हैं वो इंग्रजी माध्यम से पढ़ सकते हैं। और जो सरकार है, माने सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही, माने स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, इससे क्या हो रहा है कि जो उद्योगपति बोलो, नेता बोलो, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, बड़े बड़े नेता उद्योगपतियों का। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो गरीब का बच्चा है वो शिक्षा से एक वंचित रह रहा है, माने उसको जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस स्तर की शिक्षा, वो शिक्षा मिल नहीं पा रही, क्योंकि शिक्षा है ना आजकल पैसों से मिल रही है। मुफ्त शिक्षा के नाम पे लोगों को माने ये बहलाया जा रहा है, मुफ्त शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो चुनाव होते हैं, हर चुनाव में यह मुद्दा रहता है, लेकिन
जो लोग हैं वो इस आवाज़ को नहीं उठाते। अब क्यों नहीं उठाते ये मालूम नहीं, लेकिन हमने जो लाल स्कूल है वो इंग्रेजी माध्यम से शुरू होना चाहिए। बेजन बाग की भी लाल स्कूल की जो बात कर रहे हैं, अभी तो पूरी खंडर बन चुकी है, लेकिन इतने सालों तक के ना नगर सेवकों ने उस मुद्दे को उठाए, नहीं वहाँ के आमदार ने उठाए, इसके पहले बीजेपी के आमदार रहे ना उनने मुद्दे उठाए, ये कोई मुद्दे नहीं उठा रहे। तो इसको आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए सत्ता में भी? तो जो आपने सही कहा है, यहाँ के जब हम आमदार की बात करते हैं ना, तो आमदार का घर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। आमदार का घर बेजन बाग लाल स्कूल से 500 मीटर की दूरी पे है। और वो आमदार तो यहाँ का पालक मंत्री रहा, इतने सालों से मंत्री रहा, उसने क्या किया? उसको जवाब पूछना चाहिए यहाँ के आमदार को। उसने सबसे पहले प्रश्न ये विधानमंडल में उठाने को होना था, जबकि यहाँ प्रश्न यहाँ की जनता उठा रही है। अब मालूम नहीं यहाँ की जनता वहाँ के आमदार को क्या देख के चुनती है, यहाँ के आमदार को मालूम नहीं। जबकि ये देख महानगर पालिका का मुद्दा रहेगा अपना भी मेन है। महानगर पालिका ही सबसे बड़ी ये होती है, यहाँ से विकास सत्ता पलट सकती है। एजुकेशन के लिए क्या बोलोगे आप? एजुकेशन में हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। एजुकेशन के मुद्दा ये है कि कैसा है, दिल्ली में देखिए आप, जो गवर्नमेंट स्कूल थी काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी थी केजरीवाल के राज में, जब केजरीवाल सरकार थी वहाँ पे आपकी। फिर बाद में केजरीवाल वहाँ से जाने के बाद पंजाब चले गए। पंजाब में भी गवर्नमेंट स्कूल को इतना डेवलप किया उन्होंने, टीचर्स को फॉरेन भेजे पढ़ाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। ये चीज़ें हमारे लिए बाकी अलग स्टेटों में नहीं दिखी, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा ये दे रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन लोगों का है, वहाँ पे वो फिर पैसा कमाने का आम जनता की जेब कट, तो आम जनता की जेब भी कट रही है। हाँ सर, आम लोगों के ही पैसे जा रहे हैं। 1-1 लाख रुपए बच्चों की फीस है एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में। अगर वही चीज़ अगर गवर्नमेंट स्कूल में हमें मिले तो हमारे वो पैसे बच जाए, तो हमारे फैमिली में काम आए, हमारे डेवलपमेंट में काम आए, हमारे व्यवसाय के लिए काम आए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अभी सरकार से लड़ने का समय आ गया, ऐसा लग रहा है कि आपको, क्योंकि महंगाई के मुद्दे हो गए, स्कूल एजुकेशन का मुद्दा हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा पूरे भारत के लोगों को जमा होना चाहिए, भारत के लोगों को सब एकजुट होना चाहिए और सब ये सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया सर। और हमें डेवलपमेंट होना, हमें बदलाव होना, अब बदलाव में हमें कांग्रेस अभी ऑप्शन में हमारे पास बदलाव तो सिर्फ युवा ला सकती है। युवा ही है सर, युवा ही ला सकते हैं। युवाओं को मैं हाथ जोड़ के ये बोलता हूँ कि डेवलपमेंट लाइए, बदलाव लाइए, लोगों के लिए लाइए, क्योंकि देश बदलेगा तो हम बदलेंगे। महानगर पालिका के चुनाव है, लेकिन युवाओं का एक, जहां अभी उत्तर नागपुर प्रभाग 7 में जो युवा का जोश देखा गया है, इनके एक ही है कि महंगाई का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा है, जो आम जनता की जेब कट रही है। एजुकेशन के लिए लाखों रुपए लग रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन युवा का ये कहना है अभी कि आने वाले समय में युवा को एकजुट होना पड़ेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ महान्यूज़ 7 के लिए रितेश रिपोर्ट।